ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली के मुख्य पॉइंट्स है। बाबा ने आज बोला कि तुम मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाबा से बेहद की ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। कौन सी ऊंची पढ़ाई? तो स्वर्गिक सुख पाने की, स्वर्ग तक पहुंचने की। हाँ हाँ, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम गॉड फादर की गॉडली स्टूडेंट हो और इस पढ़ाई से तुम 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हो। हम्म? तो ये नशा रहना चाहिए हमें कि हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं और हमें कितना ऊंचा बना रहे हैं। ये बाबा ने प्रश्न बोला कि किन बच्चों को, मतलब सबसे बड़ी गवर्नमेंट कौन है? हाँ, सुप्रीम सोल की गवर्नमेंट से किनको इजाफा अर्थात स्कॉलरशिप मिलती है? किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है सुप्रीम गवर्नमेंट से? तो वो बच्चे जो सर्विस पे में लगे रहते हैं, जो सेवा का सबूत देते हैं, जो हर एक को अपने जैसा ऊंचा बनाने के लिए भगवान से पढ़ाने के निमित्त बनते हैं, उन बच्चों को सुप्रीम गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबको लेना है ना। फिर बाबा ने बोला कि यह ज्ञान जो है ना, अविनाशी ज्ञान है। अविनाशी ज्ञान अर्थात किसके अंदर अगर एक बूंद भी ये ज्ञान चला गया है तो वो जरूर रंग लाएगा, कभी न कभी वो जरूर काम करेगा, क्योंकि ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा कहते सर्विस करने की भी अकल चाहिए। अकल चाहिए क्योंकि जिसको अकल होगी, मतलब पहले खुद को भरेंगे, धारणा करेंगे, तभी तो किसी को कराएंगे। और अपने अनुभव से ना सभी को, मतलब अनुभूति मूर्त बनाना है, सबको अनुभव दिलाना है। और बाबा कहते हैं ब्राह्मणियों को तो हर एक पर बहुत मेहनत करनी है। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं बाबा के, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको तो हर एक पर मेहनत करनी है, क्योंकि ये ज्ञान कोई अचानक से सुन करके उसमें चलने लगे ये तो असंभव है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे बूंद बूंद मेहनत करेंगे, उसके लिए शुभभावना रखेंगे, उनकी हर कमी कमजोरी को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो ये जरूर काम करेगा। तो यही मेहनत करनी है सबको, हर एक पर। फिर बाबा कहते हैं इस समय सभी कब्र दाखिल है। तो कब्र, कब्र मतलब मिट्टी के अंदर दफन, है ना, मिट्टी के अंदर गाड़ना। तो और ये देह है मिट्टी की। यदि किसी देहधारी के देह को देखेंगे, उसमें आकर्षण होगा, मतलब हम मिट्टी को देख रहे हैं। तो मिट्टी में देखेंगे तो फिर कब्र दाखिल नहीं होंगे। हाँ, विकारों की कब्र में अंदर ही समा जाएंगे। तभी भगवान आकर हम बच्चों को, एक एक बच्चे को उस विकारों की कब्र से निकाल रहे हैं, उस दलदल से निकाल रहे हैं और हमें ज्ञान सुनाए, हमारा ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। सबसे पहले आत्मा को स्नान करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा को ज्ञान स्नान मिला ही नहीं। हाँ, वो शास्त्रों की बातें पढ़ी, सब कुछ पढ़ते गए, सुनते गए, लेकिन आत्मा ने नहीं किया। जो कुछ पढ़ा वो शरीर पढ़ा, शरीर ने याद भी किया, लेकिन आत्मा तो ऐसी रह गई सूखी की सूखी, क्योंकि आत्मा को स्नान तो परमात्मा का ज्ञान ही कराएगा ना। और ये मैं इस तरह दावे से ये कहती हूँ क्योंकि इस ज्ञान को जो भी सुन रहे हैं उन सब के आत्मा के वो संस्कार बदलने लगे। चाहे किसी भी तरह से मन में कोई उलझन है, कोई प्रश्न है, कोई दर्द है, कोई चिंता है कि भविष्य में मेरा क्या होगा, कौन मुझे साथ देगा, कौन मेरे साथ है, इन सब प्रश्नों के उत्तर सभी को मिल रहे हैं। इसीलिए ये ज्ञान आप नियमित रूप से सुनो, आपके अंदर के सारे प्रश्नों के आपको हल मिलेंगे। आप हर एक बात में आप खुश रहोगे, और खुशी जैसे तो कोई खुराक ही नहीं है, खुशी सबसे बड़ी दवा है ना। फिर बाबा ने बोला कि बच्चे पुकारते हैं बाबा को कि बाबा आओ, हमारे मन के स्वर्ग के द्वार खोलो, हमारी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ सिर्फ ज्ञान बढ़ाने, बाकी बुद्धि का ताला, स्वर्ग का ताला तो मैं तुम्हारे द्वारा ही खुलवाऊंगा। तो तुम पढ़ो, धारणा करो, कराओ, जितने लोगों को भगवान से मिला दोगे, जितनों का कल्याण करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा और फिर स्वर्ग का भी ताला खुलेगा, है ना। तो यही रहस्य है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई का बहुत कदर करना चाहिए, पढ़ाई का, इस पढ़ाई का, क्योंकि गॉड पढ़ा रहे हैं, स्वयं सुप्रीम फादर, गॉड फादर हमें पढ़ा रहा है। तो इस पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। दुनिया में भी कोई बेस्ट टीचर होते हैं, अच्छे टीचर, तो उनका स्टूडेंट लोग मान देते हैं, अच्छे रीति पढ़ते, नहीं सर पढ़ा रहे हैं, सर बड़ा अपने अनुभव से बता रहे हैं, सर हमको बता रहे हैं, कितना ध्यान रहता है। और यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाई का कितना कदर करना चाहिए ना। तो कदर के लिए है कि मुरली मिस ना हो, मुरली मिस ना हो, कोई ना कोई पॉइंट जरूर धारणा करके दिखाए। और भगवान से कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। भक्ति में तो मांगते आए, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, कुछ नहीं, धन संपत्ति नहीं तो शांति दे दो, नहीं मांगना कुछ नहीं है। भगवान बोले मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे, अंदर धारणा करते जाओगे, समझते जाओगे, तुम्हें अपने आप
अपने ऊपर आप ही तुम ही कृपा कर लोगे, है ना। और ज्ञान योग बल जमा कर, जितना ज्ञान को जमा करेंगे, योग भगवान की याद से धन जमा करेंगे, परमात्मा धन जमा करो। फिर बाबा ने बोला रहम दिल बनो। कोई आत्मा बहुत क्वेश्चन में है, बहुत दर्द में है, बहुत क्यों क्या करती है, बहुत हलचल में है, हाँ, उनके प्रति रहम भाव रखना ही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है, क्योंकि भगवान है ना रहम दिल। फिर है कड़वे बोल नहीं बोलने, मीठा बोलो, जितना हो सके मीठा बोलो। आप सत्य बोल रहे, कई लोग को सुनेंगे हम सत्य बोलते हैं तो डंके की चोट पर आप खरा खरा बोलते हैं। हाँ आप सही, आप सत्य बोलते हो, लेकिन सत्यता को भी सभ्यता की चाशनी में लपेट कर बोलो ना, तो उसका असर होगा। फिर बाबा कहते हैं आप संबंध बनाने की सेवा करो, अपने जैसा सबको बनाओ, सबको यह रास्ता बताओ कि कैसे हमारा मन मीठा होगा, हमारी किस्मत मीठी होगी, हमारे हर दर्द मिट जाएंगे। अपनी काउंसलिंग खुद करो, अपने आप को अपना टीचर स्वयं बन जाओ। रावण ने वरदान दिया कि विकारों रूपी सांप को, विकार सांप है ना जो हमें डसते हैं, हाँ, कोई तनाव, चिंता, परेशानी, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमें हर पल डसते हैं, हमें नीचे गिराते हैं। तो उन सर्पों को माला बनाकर पहन लो, माला बना के पहनना था, उन पर जीत पालो, अपने विकारों पे जीत पालो। तब तुम कैसे बन जाओगे सच्चे तपस्वी मूर्त। शंकर जी का उदाहरण, शंकर जी का चेहरा याद कीजिए, सच्चे तपस्वी रूप में हमेशा दिखाते हैं, क्योंकि उनके गलों में जो नाग की माला है, उन्होंने विकारों पे जीत पाया और तपस्या की अपना पुरुषार्थ करने के लिए, है ना, भगवान को पाने की तपस्या। तो हर एक को ऐसा बनना, अपने विकारों पर जीत पाना है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया कि पुराने संस्कार का संस्कार करके ही हम नए जीवन में, नई दुनिया में कदम रख सकते हैं। अपने नए जीवन में नई सोच को हम पा सकते हैं। पुराने संकल्प को खत्म करें। ये पुराने संकल्प है जो हमें मिटाते थे, जो हमें दर्द में ले जाते थे, जो हमें मतलब हर बात में क्वेश्चन ले जाते थे, हमें हर एक के प्रति कुछ ना कुछ अवगुण हम पकड़ लेते थे। ये सब पुराने संस्कार हैं, तो इनका संस्कार करो। पुराने संस्कारों का संस्कार करके ही हम नए दैवी संस्कार धारण कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, हमारा जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचे, त्रुटियों को सहनशीलता के साथ मिटा दे, और बहुत धैर्य के साथ ब्रश को रंग में डुबाकर इसे बड़े प्यार से पेंटिंग बनाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ऑल इज वेल, ऑलवेज। आपका दिन सदैव शुभ हो।